हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फ्रेशर्स कैसे जॉब ले पाएंगे और फ्रेशर्स की रेज्यूमे क्यों रिजेक्ट हो जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, फ्रेशर्स को रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि कंपनियां, कोई भी कंपनी किसी भी फ्रेशर्स को ट्रेन नहीं करना चाहती। वो नहीं चाहती कि हम किसी एक ऐसे एम्प्लॉय को हायर करें जिसको कि आता ही ना हो, फिर हम उसको सिखाएं फिर काम कराएं। तो मोस्ट मोस्ट ऑफ द कंपनी नहीं हायर करना चाहती किसी भी ऐसे पर्सन को जिसमें कि उसको बहुत सारी ट्रेनिंग देना पड़े। तो सबसे बड़ा रीज़न तो ये है। और कुछ और भी पॉइंट बात कर लेते हैं, जो कि रेज्यूमे में कैसा होना चाहिए, क्यों ही रेज्यूमे एचआर देखते ही रिजेक्ट कर देता है, फिर कंपनियां रिजेक्ट कर देती हैं। तो कुछ की पॉइंट्स है, मैं वो बता देता हूँ। तो जैसे कि आप अपने रेज्यूमे के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि आई एम ए स्टूडेंट एंड डूइंग दिस दिस दिस, तो वहीं पे तुरंत वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। आपको कहीं भी अपने आप को स्टूडेंट नहीं शो करना होता है। आप वहाँ पे एज अ प्रोफेशनल रेज्यूमे लेके जाइए, प्रोफेशनल एक डेवलपर की तरह रेज्यूमे शेयर करिए। आप अपना पूरा रेज्यूमे एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट की तरह बनाइए कि मैंने ये काम किया है, और कहीं भी आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए तो वहाँ पे प्रोफेशनल ही लिखिए, ताकि अगले को वो माइंडसेट उसका ना बैठे कि तुम आप एक स्टूडेंट हो। अगर स्टूडेंट, वो जहाँ उसके दिमाग में स्टूडेंट वाली बात गई, तुरंत रिजेक्ट कर देगा। और दूसरी बात यह है कि बहुत से लोग बहुत ही जेनरिक प्रोजेक्ट बना के ले जाते हैं, लाइक टू डू ऐप, काउंटर ऐप, कैलकुलेटर ऐप। तो ये सारे तो मतलब रेज्यूमे ही रिजेक्ट हो जाती है, वो सब कहीं नहीं एक्सेप्ट होता। तो आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, बहुत बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो, जो कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम हो, या फिर आपने कुछ थोड़ा सा यूनिक किया हो, कुछ कुछ बड़ा प्रोजेक्ट हो जिसमें कि लाइक फ्रंट एंड भी हो, बैक एंड भी हो, डेटाबेस भी हो, और बहुत सारी चीज़ें। उस पर हम कभी बाद में बात करेंगे कि क्या क्या होना चाहिए। बट एक प्रोजेक्ट जो ऐसा होना चाहिए कि काफ़ी बड़े लेवल का होना चाहिए, प्रोडक्शन लेवल का प्रोजेक्ट होना चाहिए। और तीसरा बात करते हैं कि आप जो अपने रेज्यूमे बनाते हैं उसमें आप प्रूफ देना भूल जाते हैं, लाइक एविडेंस देना भूल जाते हैं। अगर मैं बोलूँ कि मैं कोई तो एक ऐप बनाया हूँ जो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है, बट मैं उसका सोर्स कोड ही ना अपलोड करूँ, लाइक गिटहब का रेपो ना डालूँ। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो कि आप अपने उसमें रेज्यूमे में लिख सकते हैं। लाइक एक लिंक ऐड कर दीजिए इसमें कि जो भी रिक्रूटर है वो इजीली क्लिक करके और आपका वो देख पाए, जो भी आपने बनाया कोड बेस पूरा देख पाए, जहाँ भी जितने भी आपने पीआर अगर बनाए हो, तो अगर ओपन सोर्स हो जो भी हो, लाइक गिटहब का एक अच्छा प्रोफाइल भी होना चाहिए। ये भी एक पॉइंट है, गिटहब और लिंक्डइन भी एक अच्छा पॉइंट, लाइक एक अच्छा प्रोफाइल होना चाहिए। कई बार मैं भी देखता हूँ किसी की अगर प्रोफाइल, अगर गिटहब ओपन करके देखता हूँ या फिर लिंक्डइन ओपन करके देखता हूँ, वो कहीं से भी एक प्रोफेशनल की तरह नहीं लगता है। वो बस ऐसा लगता है कि नॉर्मल उन्होंने एक अकाउंट बना रखा है, वो एक्टिव ही नहीं है उस पर। तो वो भी आपको सही करने की नीड है। और एक और पॉइंट आता है जिसमें कि आप बल्क में जॉब अप्लाई करते हैं, लाइक नौकरी पे गए या फिर लिंक्डइन पे गए, बस अप्लाई 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 पे क्लिक किया, जो कि सही नहीं है। मतलब वो तो रेज्यूमे रिजेक्ट ही हो जाती हैं। आपको हर एक कंपनी का देखना है जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, कि आप वो जॉब रोल के लिए एप्लीकेबल हो भी, आपको वो सारी चीज़ें आती हैं, तभी उस कंपनी में अप्लाई करिए। तो आपका रेज्यूमे जल्दी ही शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि आपको नहीं करनी थी। चलिए अब हम देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे एक बेस्ट रेज्यूमे बना के लेके जाना चाहिए, कैसे आप एक जॉब के लिए हायर हो सकते हैं। तो पहला ही पॉइंट है कि आप अपना एक रेज्यूमे डेवलपर की तरह बनाइए। मैंने बताया ही था कि स्टूडेंट वगैरह मत लिखिए, वहाँ पे पूरा एक डेवलपर, लाइक प्रोफेशनल लिखिए, डेवलपर तो नहीं लिख सकते एज अ फ्रेशर है तो। बट लिखिए कि आप, मैं एक प्रोफेशनल हूँ जी। जो भी आपको मंथ है, जो भी आपने चीज़ें करी हैं वो सारा वो लिखिए। और अगर आपने कोई ऐसा सर्टिफिकेशन कोर्स कर रखा है, कोई एडिशनल कोर्स कर रखा है, जो भी अचीवमेंट है, स्किल्स है, सब कुछ उसमें लिस्ट करिए। और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा फील होता है कि जो भी आपने अगर कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट किया है तो उसको आप एज एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं। आप ट्रेनिंग एक्सपीरियंस दिखा दीजिए, 6 महीने 8 महीने, जितने दिन का वो कोर्स ड्यूरेशन हो उतना दिन का दिखा सकते हैं। तो उससे कोई इफेक्ट पड़ता भी नहीं है, और वहाँ पे थोड़ा सा एक रेज्यूमे में एक स्टार और लग जाता है, वो मतलब थोड़ा सा रिजेक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द फ्रेशर्स जो कि एकदम कुछ ही नहीं लिख के ले जा रहा। और हमारा दूसरा पॉइंट आता है जॉब रेडी प्रोजेक्ट। मतलब एक प्रोजेक्ट ऐसा, एक क्या मतलब दो एटलीस्ट तो बनाइए ही, जो कि पूरे ही जॉब रेडी के लिए हो, लाइक सारे ही बेस्ट प्रैक्टिसेस उसमें फॉलो करे गए हों। सारे ही सब सब कुछ ही, पहले बात कि गिटअप पे पब्लिकली अवेलेबल भी होना चाहिए, वो क्रॉस चेक कर पाए। और सब कुछ में ही लाइक एकदम बेस्ट वे में प्रोडक्शन तक जाने का हो। अगर आप 2-3 लोग काम कर रहे हो तो उसमें प्रॉपर पीआरस हो, कमेंट्स हो, कोई पीआर में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो वो भी रिजॉल्व हुए हो, कोई भी लाइब्रेरी यूज़ हुई, और आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए पूरे कोड बेस का। अगर वो बंदा पूछे कि ये लाइब्रेरी क्यों ही यूज किया, तो आपको वो भी एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि ये क्यों, दूसरा क्यों नहीं। तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। मतलब आपको कोड का, और आपने जो प्रोजेक्ट बना के ले गया उस पर तो एकदम 100% नॉलेज होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए किसी दूसरे का, किसी फ्रेंड का उसने प्रोजेक्ट बनाया, मैं भी अपना कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और वो चल जाएगा। कभी नहीं होता। वो सारे ही बंदे इंटरव्यू तक जाते जाते रिजेक्ट हो जाते हैं।
तो ऐसा कभी मत करिए।